सावन शिवरात्रि व्रत कथा, भक्ति और चमत्कार की अमर कथा। मेरे प्रिय आत्मन प्रेम से बोले हर हर महादेव। इस धरती पर अगर किसी एक व्रत से पापों का नाश और मोक्ष दोनों मिल सकते हैं तो वो है सावन शिवरात्रि का व्रत। आज सुनिए इसकी सबसे अद्भुत कथा। एक शिकारी की भोलेनाथ में अज्ञानवश भक्ति ने उसके सारे पाप धो दिए। जानिए वो चमत्कारी शिवरात्रि व्रत कथा। अगर आपने कभी शिवरात्रि का व्रत भी अनजाने में किया है तो ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अंत तक जरूर सुने। सावन का पवित्र महीना, जब भगवान शिव की भक्ति का हर पल गूंजता है, और इस महीने की शिवरात्रि का व्रत तो जैसे भोलेनाथ की कृपा का खजाना है। सावन शिवरात्रि का व्रत न केवल मनोकामनाएं पूरी करता है, बल्कि सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन व्रत और कथा का पाठ करने से महादेव की असीम कृपा बरसती है, जो हर दुख और पाप को भस्म कर देती है। आइए इस भावपूर्ण और भक्तिमय कथा में डूब जाएं, जो एक पापी निषाद की कहानी से हमें शिव की महिमा का दर्शन कराती है। ये कथा न केवल हृदय को छूती है, बल्कि भक्ति की ज्योति भी जलाती है। कथा की शुरुआत। एक पापी निषाद की कहानी। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, सावन शिवरात्रि के व्रत का महत्व और इसका फल हमें विस्तार से बताइए। क्या कभी किसी ने अनजाने में भी ये व्रत किया और उसे क्या फल मिला? सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिगण, सुनिए एक निषाद की कथा, जो पापों का नाश करने वाली और भक्ति का मार्ग दिखाने वाली है। कई युगों पहले एक घने जंगल में गुरुद्र नाम का एक भील रहता था। उसका जीवन पापों से भरा था। वो वन में जानवरों का शिकार करता, चोरी करता और कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। उसकी आत्मा अंधेरे में डूबी थी और उसका मन केवल अपने परिवार की भूख मिटाने में लगा रहता था। लेकिन शिव की माया ऐसी कि पापी से पापी का उद्धार हो जाए। एक दिन सावन शिवरात्रि का पवित्र दिन आया। गुरुद्र की गर्भवती पत्नी और परिवार भूख से व्याकुल थे। उसने सोचा, आज तो कुछ शिकार करना ही होगा, वरना मेरा परिवार भूखा मरेगा। वो जंगल में निकला, लेकिन सारा दिन दौड़ धूप के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। निराश और चिंतित वो एक सरोवर के पास पहुंचा और सोचा, यहां कोई न कोई जीव पानी पीने आएगा, उसे मारकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। दोस्तों, क्या गुरुद्र को शिकार मिलेगा या शिव की माया कुछ और ही रचेगी? पहला प्रहर। अनजाने में शिव पूजा। गुरुद्र सरोवर के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जहां नीचे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग था। रात के पहले प्रहर में एक प्यासी हिरनी पानी पीने आई। उसकी आंखों में भय और करुणा थी। गुरुद्र ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो बाण चलाने वाला था, पेड़ से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें ज्योतिर्लिंग पर गिरी। अनजाने में उसकी शिव पूजा हो गई। हिरनी ने कांपते स्वर में कहा, हे व्याध, मुझे मारने से पहले मेरी बात सुनो। मेरा परिवार भूखा है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि अपने बच्चों को उनकी मौसी या स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। सत्य ही इस संसार का आधार है। अगर मैं न लौटी तो मुझे नरक में भी जगह न मिले। गुरुद्र को उसकी बातों पर भरोसा हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। एक प्यासी हिरनी का सत्य और करुणा भरा वचन गुरुद्र के पत्थर से दिल को भी पिघलाने लगा। लेकिन क्या वो लौटेगी? दूसरा प्रहर। करुणा का जागरण। पहला प्रहर बीत गया और गुरुद्र रात भर जागता रहा। दूसरे प्रहर में हिरनी की बहन पानी पीने आई। गुरुद्र ने फिर धनुष उठाया और फिर से बेलपत्र और जल ज्योतिर्लिंग पर गिरे। अनजाने में दूसरा प्रहर भी शिव पूजा में बीत गया। हिरनी ने वही करुणा भरी बात कही, मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्हें उनके पिता को सौंपकर मैं लौट आऊंगी। सत्य ही धर्म है और मैं सत्य की कसम खाती हूं। गुरुद्र का मन डगमगाया। उसने सोचा, पहली हिरनी भी यही कहकर गई और नहीं लौटी। लेकिन हिरनी के शास्त्रोक्त वचनों ने उसे विश्वास दिलाया और उसने उसे भी जाने दिया। रात का दूसरा प्रहर भी बिना नींद के बीत गया और गुरुद्र का मन अजीब सी बेचैनी में डूबा रहा। दोस्तों, क्या ये हिरनियां सचमुच लौटेंगी या गुरुद्र की भूख उसे और पाप की ओर धकेलेगी? तीसरा प्रहर। सत्य की जीत। तीसरे प्रहर में एक हृष्टपुष्ट मृग पानी पीने आया। गुरुद्र ने फिर धनुष ताना और फिर से बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे।
तीसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। मृग ने कहा, हे व्याध, मुझे मारने से पहले सुनो। मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। मुझे अपने बच्चों को उनकी मां को सौंपने दो। सत्य ही संसार का आधार है। अगर मैं न लौटा तो मुझे शिवरात्रि पर भोजन करने जैसा पाप लगे। गुरुद्रह चिढ़ गया। उसने कहा, सब यही कहकर चले गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मृग के सत्य और धर्म के वचनों ने उसे फिर रोक लिया। मृग ने कसम खाई और चला गया। गुरुद्रह का मन अब पूरी तरह बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक पापी भील का मन अब सत्य और करुणा के सामने झुकने लगा। क्या ये शिव की माया थी? चौथा प्रहर, चमत्कार और उद्धार। रात का चौथा प्रहर शुरू हुआ। गुरुद्रह निराश और थका हुआ था। तभी एक चमत्कार हुआ। पहली हिरनी, उसकी बहन, मृग और उनके बच्चे एक साथ लौट आए। उन्होंने कहा, हे व्याध, हमने वादा किया था और सत्य का पालन करने आए हैं। अब हमें मार लो, लेकिन हमारे बच्चों को छोड़ दो। गुरुद्रह का दिल पिघल गया। उसने फिर धनुष उठाया, लेकिन फिर से बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे। चौथे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। तभी एक अलौकिक प्रकाश फैला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। गुरुद्रह की आंखें आश्चर्य और भक्ति से भर गई। शिवजी ने कहा, हे भील, तुमने अनजाने में मेरी शिवरात्रि की पूजा की। तुम्हारे सारे पाप भस्म हो गए। वर मांगो। गुरुद्रह ने शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति और मोक्ष प्रदान करें। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर साक्षात श्री राम पधारेंगे। उनकी सेवा करो और मोक्ष प्राप्त करो। मृग और हिरनियों को भी शिव की कृपा से दिव्य शरीर और स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। दोस्तों, तो देखा आपने, अज्ञान में भी किया गया शिव व्रत इंसान के जीवन को बदल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर हम इसे श्रद्धा से करें तो क्या भगवान शिव हमें खुद नहीं अपनाएंगे? भोलेनाथ को भक्ति चाहिए। बस सच्चे मन से, चाहे आप कोई भी हो, जैसे भी हो, अगर भाव है तो भगवान शिव खुद आपके रक्षक बन जाते हैं। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सावन शिवरात्रि का व्रत चाहे अनजाने में ही क्यों न किया जाए, हर पाप को भस्म कर देता है। गुरुद्रह जैसे पापी को भी शिव की कृपा ने मोक्ष का मार्ग दिखाया। ये व्रत सत्य, करुणा और भक्ति का प्रतीक है। शिवपुराण कहता है कि इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और सच्चे मन से पूजा करने से महादेव की कृपा बरसती है। इस सावन शिवरात्रि आइए हम भी भोलेनाथ की शरण में जाएं, व्रत रखें, कथा पढ़ें और उनके चरणों में सच्ची भक्ति अर्पित करें। हर हर महादेव।